हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर का राज है। यह ग्रह अपने विशाल आकार और अद्वितीय विशेषताओं के कारण हमेशा से वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। यह सबसे बड़ा प्लेनेट है, गैस का बना हुआ, और इसकी सतह पर विशाल तूफान और घूमते हुए बादल देखे जा सकते हैं। इतना बड़ा कि बिना टेलीस्कोप के भी दिखाई देता है। रात के आकाश में यह एक चमकता हुआ तारा जैसा दिखता है। जुपिटर इतना विशाल है कि इसके अंदर 1300 से भी ज्यादा पृथ्वी समा सकती है। इसकी तुलना में पृथ्वी एक छोटे से बिंदु जैसी लगती है। इतने बड़े साइज की वजह से इसे ग्रहों का राजा कहते हैं। इसकी महिमा और विशालता इसे सौरमंडल का सबसे प्रभावशाली ग्रह बनाती है। जुपिटर का प्रभाव पूरे सोलर सिस्टम पर है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल अन्य ग्रहों और खगोलीय पिंडों की कक्षाओं को नियंत्रित करता है। इसका गुरुत्वाकर्षण धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों की कक्षाओं को प्रभावित करता है। यह ग्रह इन खगोलीय पिंडों को अपनी ओर खींचता है और उनकी दिशा बदल देता है। ये विशाल ग्रह हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस की गतिशीलता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बिना सौरमंडल का संतुलन और संरचना बिल्कुल अलग होती। पृथ्वी के विपरीत जुपिटर की कोई ठोस सतह नहीं है। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, बिल्कुल एक तारे की तरह। ये गासें अलग अलग रंगों के बैंड में घूमती हैं, जिससे जुपिटर की धारीदार बनावट बनती है। जुपिटर के वायुमंडल में गहराई में जाने पर दबाव और तापमान बहुत बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन विषम परिस्थितियों में हाइड्रोजन धातु की अवस्था में हो सकता है। जुपिटर की सबसे खास चीज है उसका ग्रेट रेड स्पॉट। यह विशाल तूफान सदियों से चल रहा है, पृथ्वी से भी बड़ा। यह ग्रेट रेड स्पॉट जुपिटर के अशांत वातावरण का प्रमाण है। वैज्ञानिक अभी भी ग्रेट रेड स्पॉट के रहस्यों को सुलझाने में लगे हैं। इसकी लंबी अवधि और तीव्रता अभी भी लोगों को हैरान करती है। सेक्शन 4, जुपिटर का परिवार, चांदों का परिवार। जुपिटर के पास चंद्रमाओं का एक बड़ा परिवार है। अब तक कम से कम 79 कंफर्म है। ये चंद्रमा विभिन्न आकार और विशेषताओं के साथ आते हैं, जो उन्हें और भी दिलचस्प बनाते हैं। इनमें से 4 चंद्रमा, जिन्हें गैलीलियन चंद्रमा कहा जाता है, विशेष रूप से आकर्षक है। ये चारों चंद्रमा गैलीलियो गैलीली द्वारा 1610 में खोजे गए थे और तब से वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का मुख्य विषय बने हुए हैं। गैनीमीड, सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा, बुध ग्रह से भी बड़ा है। इसकी सतह पर बर्फ और चट्टानें हैं और यह एक पतला चुंबकीय क्षेत्र भी रखता है। कैलिस्टो अपनी प्राचीन क्रेटर वाली सतह के साथ हमें शुरुआती सौरमंडल की झलक दिखाता है। इसकी सतह पर अनगिनत क्रेटर हैं, जो इसे एक अद्वितीय और पुरानी दुनिया बनाते हैं। आयो एक ज्वालामुखी वाली दुनिया है, जहां लगातार पिघला हुआ लावा फूटता रहता है। यह सौरमंडल का सबसे सक्रिय ज्वालामुखीय पिंड है। इसकी ज्वलंत सतह देखने लायक है। आयो की सतह पर विभिन्न रंगों के लावा और सल्फर के जमाव इसे एक अद्वितीय दृश्य बनाते हैं। और फिर है यूरोपा, जो बर्फ की परत से ढका है। इसकी सतह पर बर्फ की दरारें और रेखाएं इसे एक रहस्यमय रूप देती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे तरल पानी का एक विशाल महासागर हो सकता है। यह महासागर जीवन के लिए संभावित वातावरण प्रदान कर सकता है, जो इसे खोज के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बनाता है। सेक्शन 5, क्या यूरोपा पर जीवन हो सकता है? यूरोपा का भूमिगत समुद्र वैज्ञानिकों को बहुत आकर्षित करता है। यह समुद्र, जो बर्फ की मोटी परत के नीचे छिपा हुआ है, संभावित रूप से जीवन के लिए आवश्यक तत्वों को समेटे हुए हो सकता है। इस समुद्र में जीवन हो सकता है, जिससे यूरोपा पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज में एक प्रमुख लक्ष्य बन जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस समुद्र में हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो सकते हैं, जो जीवन के लिए ऊर्जा का स्रोत प्रदान कर सकते हैं। यूरोपा के भविष्य के मिशन इसकी बर्फीली परत का पता लगाएंगे और इसके छिपे हुए समुद्र में जीवन के संकेतों की खोज करेंगे। ये मिशन हमें यह समझने में मदद करेंगे कि क्या यूरोपा पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं। पृथ्वी से परे जीवन की संभावना ब्रह्मांड की हमारी खोज में एक प्रेरक शक्ति है। यह हमें न केवल हमारे सौर मंडल के बारे में अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि अन्य ग्रह प्रणालियों की भी खोज करने के लिए प्रेरित करता है। जुपिटर अपने विशाल आकार,
दिलचस्प विशेषताओं और विविध चंद्रमाओं के साथ वैज्ञानिकों को प्रेरित करता रहता है। इसके चंद्रमाओं में से एक, यूरोपा, विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है। जुपिटर का अध्ययन करने से हमें अपने सौर मंडल सहित अन्य ग्रह प्रणालियों के निर्माण और विकास को समझने में मदद मिलती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे ग्रह और उनके चंद्रमा समय के साथ विकसित होते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं।